सबसे पहला मैं हमारे बद्रीनाथ जी को प्रणाम करती हूँ। हम सब लोग मिलकर, और क्योंकि अब कपाट खुलने का समय आ गया है, ये तेल हमने आज शुरू कर दिया है। आज शाम तक दिन तक खत्म होंगे तेल निकालने के लिए। ये परंपरा सालों से चल रहा है और आगे भी चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान के आशीर्वाद से, हमारे लोगों के साथ होने से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है महिलाओं का है, इसलिए मर्द लोग को हम आने नहीं आते हैं, महिलाओं के ही है। वो भी आप लोग जानते हैं, यहाँ महिला भी सब महिला नहीं आ सकते हैं। जो शादी किया हुआ है, जो ऐसे लोग आ सकते हैं। आज का समय अलग है, मगर वो परंपरा है, वो आगे चलना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे गढ़वाल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए परंपरा क्या होता है। ये नहीं कि हम नहीं लोगों को अंदर आने देते हैं, क्योंकि आज के समय में काफ़ी चीज़ मानते नहीं लोग, और ये भगवान का पूजा है। इसीलिए इसके लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि महिलाओं का प्रोग्राम है, महिलाएं भी सब नहीं आ सकते हैं। और जो मर्द लोग आना चाहते हैं वो बसंत पंचमी के समय आते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम मर्दों का है, ये प्रोग्राम महिला का है। पहला आप जानते हैं, पहला तो यहाँ प्रेस भी नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे। ये तो एक प्राइवेट था, प्राइवेट प्रोग्राम है, ये चल ही आए हैं। अब हमने आप लोग को आने दिया है, क्योंकि समय थोड़ा चेंज हो गया है। अगर जब पूजा होता है, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ पूजाओं में। मुझे क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं है, ये तो पूजा का है, परंपरा जो बहुत सालों से चले आए और आगे भी चले। ये मेरा टीकादेव साहब है, और मेरे बाद फिर उनके लड़की है, दूसरा लड़की अमेरिका में है, और वो उसके हम लोग के बाद यही लोग करेंगे। इसलिए उन लोगों को भी ट्रेनिंग देने का ज़रूरत है, और आप लोग को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आने वाले जो यात्री हैं, जो अब चार धाम खुल रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बद्री विशाल के आशीर्वाद से सब ठीक होगा, सभी लोग करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो पूजा के प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं सबको, आज जो महिलाएं आए हैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सभी को बद्री विशाल का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। यही करें, हम लोग सबको मिले, यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। सदियों पुरानी शंकराचार्य जी के द्वारा शुरू हुई थी, जब से बद्रीनाथ की स्थापना हुई, और उसके बाद राजा के दरबार में हम उस समय ब्रिटिश काल के हिसाब से जो है राजा का शासन था, तो उन्हीं के हिसाब से यात्रा का काल चलता था। हर साल की ये परंपराएं हैं। दिसंबर माह में, नवंबर दिसंबर में पट बंद होते हैं, फिर उस कलश को हम लोग योगदान बद्री में रख देते हैं, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में रख देते हैं। बसंत पंचमी के रोज हम यात्रा काल शुरू था हर साल में, हर नए साल में बसंत पंचमी के रोज हम उस कलश को यहाँ ले आते हैं राजा के दरबार। उनके द्वारा जो तिथि हमको निर्धारित की जाती है कलश को ले जाने के लिए, और बद्रीनाथ की जो तिथि होती है उसके हिसाब से, राजा के हिसाब से हमारे यहाँ पर आज जो कलश की यात्रा शुरू होगी वो 2 चरणों में है। पहला चरण आज हमने शुरू कर लिया है। इस चरण में पहले हम यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, आज रात्रि को ऋषिकेश का है, और ये यात्रा चलते चलते 2-3 आज 22 तारीख है, 25 तारीख को हम लोग अपने गांव डिमर, मूल गांव डिमर में पुजारियों के लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस कलश को रख लेते हैं। उसके बाद अगला चरण जो है 30 तारीख को स्टार्ट होगा, तो फिर नारायण मंदिर डिमर से जो है शुरुआत होते हुए अपने विभिन्न पड़ावों से होते पाकी होते हुए जोशीमठ, आपके पांडुकेश्वर होते हुए 3 तारीख रात्रि को हम लोग बद्रीनाथ में पहुँच जाते हैं, पहुँच जाएंगे, और 6:10 4 तारीख को 6 बजे भगवान के दर्शन करेंगे। इस यात्रा का ये है कि हर साल का ये यात्रा काल ऐसा है